हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वह है उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविषाण की पहचान की गई। ठीक है, तो आपके पास हैं भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, वह है आपका गोविषाण की पहचान किससे होती है भैया, वो होती है आपके काशीपुर से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो देखो, एक चीनी यात्री आया था भैया जिसका नाम था ह्वेनसांग। ठीक है, जिसका नाम था ह्वेनसांग, और ये आता है आपका 7वीं सदी में। ठीक है, 7वीं सदी में आता है ये, और इसका एक यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, अपना ये यात्रा वृत्तांत लिखता है भैया, जिसका नाम होता है क्या, सी यू की होता है। ठीक है, CU की इसका यात्रा वृत्तांत होता है। तो इस यात्रा वृत्तांत में ना, ये उत्तराखंड के कुछ शहरों का उल्लेख करता है। ठीक है, जैसे गोविषाण, ठीक है, यानी ये काशीपुर को बोलता है गोविषाण। ठीक है, और सुधनगर, सुधनगर, ठीक है, सुधनगर बोलता है भैया कालसी को। ठीक है, कालसी। और तिकसेन मुनस्यारी को, तिकसेन मुनस्यारी, ठीक है, मुनस्यारी को। और मोयूलो बोलता है भैया हरिद्वार को। किसको, हरिद्वार को। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। और अगर मैं बात करूँ, एक शत्रुघ्न नगर भी था आपका। ठीक है, शत्रुघ्न नगर, ठीक है, शत्रुघ्न नगर बोलता है, जो आपका उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच का क्षेत्र है ना, उसी को ये शत्रुघ्न नगर बोलता है। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न है, वह है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो आपने बताना है और आपके पास में भैया 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर है ना, कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वो हुई थी आपके 1912 में। ठीक है, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। और जो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना है, वो कब होती है भैया, 1918 में। ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना। तो देखो, चलो मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ जो आपने याद में रखना है। ठीक है, 1870 लिख लो सबसे पहले। 1870 में क्या होता है भैया, आपके डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। ठीक है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। फिर आ जाते हैं भैया 1871 में। 1871 में आपके अल्मोड़ा अखबार की स्थापना होती है। अल्मोड़ा अखबार की स्थापना होती है। ठीक है ना। और फिर आ जाओ भैया 1901। 1901 में क्या होता है भैया, गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है। ठीक है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना। फिर आ जाओ 1903 में। 1903 में क्या होता है भैया, हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। ठीक है, हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। आप फिर 1903 के बाद आ जाओ आप 1912 में। 1912 में क्या होता है भैया, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर आ जाओ 1916 में। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। फिर आ जाओ 1918 में। ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें आपने याद में रखनी है। ठीक है, और चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से अल्मोड़ा में कौन सा मेला लगता है, ये आपको बताना है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह होगा आपका देघाट मेला। ठीक है, देघाट मेला जो आपका श्यालदे है ना, श्यालदे में स्थित देघाट है, वहीं पे ये मेला लगता है आपका। ठीक है, आप कह सकते हो भैया एक आपकी विनोदा नदी है। कौन सी नदी है, विनोदा नदी है, ये वहाँ पे ही लगता है आपका। ठीक है, ये मेला। फिर देखो, इसमें एक और दिया है आपका अठोड़ मेला। जो ये अठोड़ मेला है ना, ये आपके 4 साल में एक बार लगता है। ठीक है, 4 साल में एक बार लगता है। और किधर लगता है भैया अठोड़ मेला, ये लगता है आपका उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में आपका ये लगता है। फिर देखो, इसके बाद ये आपका पूर्णागिरि मेला। ये जो पूर्णागिरि मेला ये किधर लगता है भैया, चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में। ठीक है, चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में लगता है आपका। आपके 108 जो आपके सिद्धपीठ हैं, उनमें से एक है आपका पूर्णागिरि। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पूर्णागिरि, तो यहाँ माता सती की नाभि की आपकी पूजा होती है। और अगर यहीं पे मैं बात करूँ पूर्णागिरि कौन से पहाड़ी पे है, तो आप कह देना भैया अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा आपका पर्वत है, उसी की चोटी पे है आपका जो है पूर्णागिरि। ठीक है, अगर मैं बात करूं पूर्णागिरि मेले की, तो एक फैक्ट और याद रख लो, उत्तराखंड में सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला है ये आपका। ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से 3 या 4 महीने चलता है ये आपका। ठीक है, चलो फिर आप बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
और देखो इसमें एक और है भैया, नाग टिब्बा भी देख ही लो। फिर अब इतना देख लिए हैं तो इसको भी देख ही लेते हैं। फिर नाग टिब्बा लगता है आपका टिहरी में, ठीक है। टिहरी में ये मेला लगता है आपका, और ये नाग देवता को आपका समर्पित है। नाग देवता को ये मेला आपका समर्पित है, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अजय पाल किस पंथ के अनुयायी थे? तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस, और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि अजय पाल किस पंथ के अनुयायी थे, वो थे भैया गोरखनाथ पंथ के अनुयायी, ठीक है। अब बात आई है भैया अजय पाल की, तो आपने क्या क्या चीज़ें याद में रखनी है अजय पाल से, कि अजय पाल भैया पवार वंश के शासक हैं, ठीक है, 37वें शासक थे आपके। और बात करूँ अजय पाल की, तो इन्होंने सर्वप्रथम क्या था, गढ़वाल के 52 गढ़ थे उनका एकीकरण किया था, ठीक है। फिर अगर मैं और बात करूं आपके अजय पाल की, तो अजय पाल से एक डेट याद में रख लो आप, 1512, ठीक है। 1512 में जो अजय पाल हैं उन्होंने अपनी राजधानी देवलगढ़ भैया, देवलगढ़ स्थापित करी, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आ जाता है भैया 1517। तो 1517 में अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, फिर श्रीनगर बनाते हैं, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का समकालीन चंद राजा था, ठीक है। तो आपने बताना है भैया, और आपके पास हैं 4 ऑप्शंस, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि अकबर का समकालीन राजा, तो अगर मैं बात करूं अकबर की, तो अकबर का जो कार्यकाल था वो था 1556 से स्टार्ट होता है आपका, क्योंकि आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है ना 1556 में हेमू और अकबर के बीच, ठीक है। तो इसका कार्यकाल आपका स्टार्ट होता है 1556 से, ठीक है, और ये रहता है अभी आपका 1605 तक, ठीक है। अब इसी बीच आप देख लो कौन बनता है, और या तो अगर आपको इतना आता हो कि हाँ भैया अकबर ने रुद्रचंद को नागौर युद्ध में भेजा था, ठीक है ना, नागौर युद्ध में किसको भेजा था, रुद्रचंद को भेजा था अकबर ने, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल ही सही करके आओगे, ठीक है ना। तो अकबर ने रुद्रचंद को नागौर युद्ध में भेजा था, यानी जो रुद्रचंद है वो उसके समकालीन था भैया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रुद्रचंद की, तो रुद्रचंद आता है आपका 1568 में, ठीक है, और रहता है भैया आपके 1597 तक, ठीक है। कौन से नंबर का था ये भैया, वो चंद्रवंश का राजा, ये था आपके 45वां, ठीक है, 45वें नंबर का ये राजा था आपका। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें देखो और भी कुछ लिखा है, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो सोमचंद लिखा है आपका। सोमचंद क्या था भैया, वो चंद्रवंश का संस्थापक है आपका, ठीक है, चंद्रवंश का संस्थापक है। और इसमें ज्ञानचंद लिखा है भैया, ज्ञानचंद तो आपका लगभग 1698 के बाद आता है, ठीक है ना, और अकबर का कार्यकाल तो आपका 1605 में ही ख़त्म हो जाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ज्ञानचंद, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। फिर देखो जो हमारा छठा प्रश्न है वह है, चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई, ठीक है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस, और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई, तो वो था भैया बालो कल्याण चंद था, ठीक है। आपके चंद्रवंश का 44वां राजा था ये आपका। लगभग आपके 1563 में क्या करता है, अल्मोड़ा में अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। फिर देखो इसमें दिया है एक और नाम भैया, भीष्मचंद दिया है। भीष्मचंद ने क्या बनाया था भैया, खगमरा किला, खगमरा किले का निर्माण किया था भीष्मचंद ने। 43वें नंबर का राजा होता है ये आपका, ठीक है। फिर देखो इसमें लक्ष्मी चंद दिया है, ठीक है। लक्ष्मी चंद ने क्या किया था भैया, गढ़वाल पे 8 बार आक्रमण किया था इसने, ठीक है ना, जैसा कि आप सभी को पता है। 46वें नंबर का राजा था ये आपका। रुद्रचंद के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो आगे प्रश्न हमारा कि राजा सुदर्शन शाह, ठीक है, सूरत कवि, सूरत नाम से मतलब ये अपनी कविता छापते थे, ठीक है, सूरत कवि की वह रचना जो कई खंडों में है, कई खंडों में बतानी है आपको जो रचना है सुदर्शन शाह की। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना कि राजा सुदर्शन शाह की वह रचना जो कई खंडों में है, तो वह है आपकी सभासार, ठीक है ना। कितने खंडों में है भैया, 7 खंडों में है आपकी सभासार, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सुदर्शन शाह की, तो याद में रख लेना सुदर्शन शाह भैया पवार वंश के
55वें राजा थे। ठीक है, 55वें राजा थे भैया। ठीक है, और ये आते हैं आपके गद्दी में जो बैठते हैं, ये बैठते हैं 1815 में। ठीक है, अब कैसे बैठते हैं गद्दी में, क्योंकि क्या होता है ना, इससे पहले गोरखा लोगों का राज होता है। ठीक है, ब्रिटिशर आते हैं, गोरखा लोगों को हराते हैं, तो फिर ब्रिटिशर्स की सहायता से इन्हें अपना खोया हुआ राजपाट भी अब मिल जाता है सुदर्शन शाह को। ठीक है, 1815 में बैठते हैं और ये रहते हैं 1859 तक गद्दी में। ठीक है ना, इतना भी आपने याद में रखना है। और 1815 को ये क्या करते हैं, 28 दिसंबर 1815 को ये अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं भैया, टिहरी बनाते हैं। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। फिर देखो इसमें दिया है आपका रामायण प्रदीप। तो अगर मैं बात करूँ रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी, तो आप कह देना भैया ये की थी मेधाकर शर्मा जी ने। ठीक है, मेधाकर शर्मा जी ने की थी। ठीक है, किसके समय में थे, ये प्रदीप शाह के टाइम की बात है। ठीक है, और इसमें एक वृत्त कौमुदी भी दिया है, तो वृत्त कौमुदी मतीराम जी की रचना है, मती राम जी की। ठीक है, और किसके समय काल के टाइम पे थे, ये फतेहपति शाह के टाइम पे थे। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 8वां प्रश्न है, किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुडुंदी लोग मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, तो आपके पास से भी है 4 ऑप्शन और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कालसी शिलालेख से। ठीक है, क्योंकि कालसी शिलालेख में क्या यूज़ हुआ है भैया, कुडुंदों के लिए कौन से शब्द प्रयुक्त किया गया है, वो किया गया है पुलिंद। ठीक है, वो किया गया है आपका पुलिंद। कभी कभार पेन नहीं चलती है, चलो अब चल गई। वो किया है आपका पुलिंद शब्द का प्रयुक्त। ठीक है, चलो फिर अब बढ़े आगे की ओर। तो फिर जो हमारा 9वां प्रश्न है वह है, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था। ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है वह होगा आपका अमोघ भूति की मृत्यु के बाद यहाँ शकों का भी है राज हो गया था आपका। ठीक है, चलो फिर अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार के बंद, ठीक है, मतलब बंद होने के बाद, कब बंद हुआ था, 1918 में बंद हो गया था आपका। होने के बाद संपादक बद्रीदत्त पांडे जी ने सितंबर 1918 में कौन सा एक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद शुरू हुआ था आपका शक्ति। ठीक है, एक शक्ति आपका समाचार पत्र शुरू हुआ था, साप्ताहिक था ये आपका। और यहीं पे और कुछ और नाम भी दिए हैं, इनके बारे में भी आपने ध्यान में रखना है। युगवाणी, ठीक है, युगवाणी एक आपकी पत्रिका दी जो आपकी देहरादून से प्रकाशित होती थी। ठीक है ना, देहरादून से। और इसमें पहाड़ भी दिया है, देखो पहाड़ एक पत्रिका थी जो आपकी कहाँ से होती थी भैया प्रकाशित, नैनीताल से, नैनीताल से। ठीक है, और यहाँ पे ये पूर्ववासी भी आपकी कहाँ से प्रकाशित होती थी भैया, अल्मोड़ा से। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 11वां प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। एडवोकेट जनरल मीन्स हिंदी में कह देना महाधिवक्ता। ठीक है ना, प्रथम महाधिवक्ता की बात चल रही है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शन और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना वह होगा आपका मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है ना, मेहरबान सिंह नेगी अगर मैं बात करूं वो थे निर्वाचित सरकार में। ठीक है, निर्वाचित सरकार में अगर बात आएगी आपकी कि जो अंतरिम सरकार बनी थी आपकी, जैसे 2000 में आपका उत्तराखंड बना तो फिर अंतरिम सरकार बनी थी। ठीक है, मतलब अंतरिम का मतलब होता है उसमें कोई चुनाव नहीं हुए थे। ठीक है, तो उस समय जो आपके प्रथम महाधिवक्ता बनते हैं वो बनते हैं आपके एलपी नैथानी। ठीक है, एलपी नैथानी। और जब भी आपके जो निर्वाचित सरकार चुनी जाती है, ठीक है ना, उसमें बनते हैं आपके मेहरबान सिंह नेगी। आपसे प्रथम पूछा है तो इसमें मेहरबान सिंह नेगी है, तो आपने भैया सही टिक मार दिया। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 12वां प्रश्न है, वराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शन और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, जो वराही देवी मंदिर है वो है आपका देवीधुरा। ठीक है, देवीधुरा कहाँ पड़ता है भैया आपका, चंपावत में। ठीक है, चंपावत में पड़ता है।
और ध्यान में रख लेना भैया, बात आई है वराही देवी मंदिर की और बात आई है देवी धुरा की, तो यहीं क्या लगता है भैया आपका, यहीं लगता है आपका आषाढ़ी कौतिक, ठीक है ना। क्या लगता है भैया, आषाढ़ी कौतिक लगता है, ठीक है, आषाढ़ी कौतिक लगता है। ये होता है आपका जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के टाइम में आयोजित होता है, ठीक है, आषाढ़ी कौतिक, जिसे आप क्या कहते हो, बग्वाल मेला कहते हो, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, बग्वाल मेला बोलते हो, ठीक है। इतना भी आपने याद में रखना है। और मैं बात करूँ वराही देवी मंदिर की, तो आप कह देना चंपावत में है आपका, ठीक है। और देवी धुरा कहाँ पड़ता है भैया, कौन सी तहसील में पड़ता है, मतलब पाटी तहसील में आता है ये आपका, ठीक है ना, चंपावत में। चलो फिर आप बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है कि गलत युग्म का चयन कीजिए, तो झंडा मेला देहरादून में सही है भैया, लगता है। सोना नदी पार्क दूसरा, ये बिल्कुल ही गलत है भैया, आप सभी को पता है सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल में ना होके किधर है भैया, टिहरी गढ़वाल में नहीं है, वो है आपका पौड़ी गढ़वाल में। किधर है भैया, पौड़ी गढ़वाल में है आपका, ठीक है। और कब बना था आपका सोना नदी पार्क बोल लो या सोना नदी वन्य जीव विहार बोल लो, ये बना था आपका 1987 में, इसकी स्थापना होती है आपकी, ठीक है, स्थापना। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। फिर अब बढ़े फिर हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो देखो ये परंपरा है भैया आपकी मौड़ मेले में, ठीक है। और मौड़ मेला किधर लगता है, तो आप कह देना टिहरी में लगता है भैया आपका मौड़ मेला, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ इस मौड़ का अर्थ क्या होता है, मौड़ का अर्थ होता है आपका विष, ठीक है, मौड़ का अर्थ होता है विष। तो अगर मैं बताऊं तो देखो एक तिमुर कह लो या एक अटाल छाल होती है आपकी, तिमुर और अटाल छाल बोल लो, उसको सुखाया जाता है, ठीक है, उसको ना सुखाया जाता है, उसको सुखाया जाता है और उसका एक चूरन बनाया जाता है, चूरन या शुद्ध हिंदी में चूर्ण बोल लो, ठीक है ना, चूरन बनाया जाता है। फिर अलगाड़ नदी पे जाया जाता है, जहाँ ये मेला आयोजित होता है ना, ये होता है अलगाड़ नदी पे, ठीक है, अलगाड़ नदी पे जाया जाता है और वहाँ फिर क्या किया किया जाता है भैया, मछली मारी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हल्का हल्का आप कह सकते हो विष होता है, ठीक है, जिससे मछली आपकी बेहोश हो जाती है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, विंटर लाइन कॉर्निवल कहाँ मनाया जाता है। तो आपके पास है भैया 4 ऑप्शंस और ये आज का आपका लास्ट प्रश्न भी है, और इसका आंसर ना आपने देना है भैया कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।